अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। ये दूसरी वीडियो आज के दिन की, क्योंकि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। जी हां, थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, इमरान खान को बानी पीटीआई जो जेल में है अडियाला में, उन्हें बाहर जाने की ऑफर। इस हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। साथ साथ तोशाखाना 2 केस की आज समाअत के दौरान क्या हुआ और इस समाअत के बाद, इस केस के फैसले के बाद आगे क्या होने जा रहा है, अलीमा खान साहिबा अगली तोशाखाना 2 केस की समातों पर क्यों नहीं आएंगी, ये सारा मामला आपके सामने रख दूंगा। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जब भी कोई इस तरह बड़ी खबर आ जाती है तो उमूमी तौर पे आप देखते हैं कि मैं सिर्फ एक वीडियो डेली आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये आज दूसरी है क्योंकि खबर बहुत बड़ी आ गई है। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया करें, रिक्वेस्ट हमेशा की तरह होती है। और आप लोग सब्सक्राइब जो कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों से, उनके लिए मैं एक दफा फिर शुक्रिया अदा करूंगा, मशकूर हूं आपका कि आप ताउन कर रहे हैं। राजा जी, बड़ी खबर है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को बाहर जाने की ऑफर किसने की, कब की, क्यों की, सारी डिटेल आपके सामने रख दूंगा और माजी के कुछ हवाले भी आपके सामने रख दूंगा कि माजी में जो कयास आराइयां की जाती रहीं उनमें कितनी सदाकत थी और ये जो खबर आई है इसमें कितनी सदाकत है। साथ साथ तोशाखाना 2 केस की समाअत में, तोशाखाना 2 केस के हवाले से अपनी जो माजी में मुझे देखते रहे हैं पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से, मैं तोशाखाना 2 केस के हवाले से बहुत तफसील से आपको बताता रहा हूं कि टोटल इस केस में 20 गवाहान हैं और 20 गवाहों ने गवाही अपनी दे दी है। अब गवाही के बाद जरा करते हैं वकील सफाई कौसैन मुफ्ती, जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो इस पे जरा करते हैं और जरा के बाद जब तमाम गवाहों पे जरा मुकम्मल हो जाती है तो केस हतमी मराहिल में दाखिल हो जाता है। आज तमाम गवाहों पे जरा मुकम्मल कर ली गई है, इसलिए हेडलाइन तमाम न्यूज चैनल्स पे लगी। और तोशाखाना केस 2 केस के हवाले से जो लोग समाअत में मौजूद थे, रिपोर्टर, उनसे 2 से मेरी बात भी हुई है, तो मैं आपके सामने सारा कुछ रख देता हूं। अब 20 गवाहों पे जरा मुकम्मल हो गई है, आगे चलते हैं कि इसके बाद होने क्या जा रहा है। और इस केस के फैसले के बाद एक दिलचस्प खबर है जो मैं पहले आपसे शेयर कर चुका हूं, उसकी तस्दीक भी हो गई है कि मैं आपको पहले इस हवाले से बता चुका था। अब जो सवालनामा है, ये सवालनामा बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले कर दिया गया है। असल में होता यह है कि जब किसी भी इल्जाम के अगेंस्ट जो गवाह होते हैं, जो उस इल्जाम, जैसे इमरान खान और बुशरा बीबी पे तोशाखाना का इल्जाम है, तो जो गवाह ये गवाही दे रहे हैं कि वाकई इन्होंने ये किया, उनकी गवाही के बाद जो मुल्जिम होता है, मुल्जिमान 1 हो, 2 हो, 4 हो, जितने भी हो, उनको फिर एक सवालनामा अदालत देती है। आज वो सवालनामा पेश कर दिया गया है, दे दिया गया है, जिसे ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक जो है वो 342 का सवालनामा इसे कहा जाता है। ये बुशरा बीबी और इमरान खान को दे दिया गया। यानी जो जितने गवाह आपके अगेंस्ट पेश हुए, उस पे आपके वकला ने बहस की, उनसे सवाल जवाब किए। अब आपका इस सारे इल्जामात के नतीजे में जो गवाह पेश हुए हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है। 29 सवाल, 29 ईच क्वेश्चंस हैं, यानी 29 सवाल पूछे गए हैं इमरान खान से और 29 ही सवाल पूछे गए हैं बुशरा बीबी से। और इस केस की समाअत जो है अब 8 अक्टूबर यानी परसों होगी। आज 6 अक्टूबर है और परसों इस समाअत के इन सवालों के जवाब इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत में पेश कर देंगे और उसके बाद ये फैसला होगा कि आया इसकी मजीद कितनी समाअतें होती हैं और फिर इस केस का फैसला क्या होता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की को किसने कब ऑफर की है, ये अलीमा खान साहिबा ने आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया। साथ साथ ये भी बता दूं कि अलीमा खान साहिबा ने आज, जब तोशाखाना 2 केस के बाद दीगर बहनें भी उनके साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा है कि अगली जो तोशाखाना की समातें होंगी 2 या 3, उनमें मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि इमरान खान साहब को ये बुरा लगा जो मुझ पे इल्जामात लगते रहे कि मैं पीटीआई की जो क़यादत है वो संभालने की कोशिश कर रही हूँ या पीटीआई हाईजैक करने की कोशिश कर रही हूँ। अपने ही पीटीआई के अंदर से जो उन पे इल्जामात लगे हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान को जब मैंने ये बताया उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि अगली समात पे आप ना आए, अब आना आप छोड़ दें। अलीमा खान साहिबा अब तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान नहीं आएंगी। अलबत्ता जो दीगर हफ्ते में एक मुलाकात, एक दिन अलाउ होता है अलीमा खान साहिबा को, घर वालों को, मुलाकात के लिए आया करेंगी। ये है अलीमा खान की गुफ्तगू। अब आ जाएंगे उस केस के हवाले से। अलीमा खान साहिबा ने जो आज बहुत बड़ा दावा किया है कि इमरान खान को बाहर भेजने की ऑफर की गई है। मैं वर्ड टू वर्ड जो उन्होंने बोला है आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर माजी के हवाले भी आपके सामने रख दूंगा। तोशाखाना 2 केस के बाद क्या होने जा रहा है ये मैं बोल रहा हूं, आपको बता देता हूं।
توشہ خانہ 2 میں نے تقریباً 7 روز قبل، ٹھیک 7 روز قبل آپ کو خبر دی تھی کہ ایک علیحدہ جیل تیار کی گئی ہے اور اس جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کو منتقل کیا جائے گا توشہ خانہ 2 ہیئرنگ کے بعد، یعنی جب فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد تو انہیں منتقل کیا جائے گا۔ بہت تفصیل سے میں اس حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توشہ خانہ 40 کے قریب جو سیکورٹی عملہ ہے وہ بھی اس نئی جیل تیار ہو چکی ہے، اس میں پہنچا دیا گیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو وہاں لے جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر بہت سنگین نوعیت کے ملزمان، مجرمین وہاں پہ موجود ہیں جنہیں سزائیں ہو چکی ہیں، تو عمران خان کو سیکورٹی دینا ریاست کے لیے یا پولیس کے لیے ہم کہیں یا حکومت کے لیے پرابلم ہو رہی ہے، بہت حساس۔ ظاہر ہے وہاں پہ دہشت گرد بھی موجود ہیں، قاتل موجود ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، تو اب عمران خان اور بشرا بی بی کو علیحدہ منتقل کر دیا جائے گا توشہ خانہ 2 کے بعد۔ آ جائیں جی، علیمہ خان صاحبہ نے آج کیا دعویٰ کیا، اس دعوے کی طرف آ جاتے ہیں۔ عمران خان کو گرفتاری سے قبل، یہ اس وقت کی بات کر رہی ہیں جب آج سے تقریباً 3 سال قبل عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ عمران خان کو علیمہ خان صاحبہ نے معاف کیجیے گا، یہ آج گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے عمران خان کو گرفتاری سے قبل برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ نے آفر دی تھی۔ کس کے؟ برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ نے۔ اب میں اس پہ ایک چیز بتا دیتا ہوں، آج سے ٹھیک 2 ماہ قبل اس وقت وزیر مملکت ہیں کلچر کے موجودہ حکومت کے نون لیگ کے حذیفہ رحمان صاحب، میرے پروگرام میں بھی 2 دفعہ آ چکے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا ٹی وی کے اوپر کہ برطانیہ چاہتا ہے کہ عمران خان کو وہاں بھیج دیا جائے، اور اس کے لیے لابنگ کوشش جو ساری ہے وہ کون کر رہا ہے؟ عمران خان کی سابقہ اہلیہ کر رہی ہیں، یعنی جمائمہ گولڈ سمتھ کر رہی ہیں اور ان کے بچے کر رہے ہیں یہ ساری لابنگ۔ اور اس حوالے سے جب حذیفہ رحمان نے دعویٰ کیا تھا تو پی ٹی آئی کے جتنے یوٹیوبرز ہیں یا ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے حذیفہ رحمان کو کہا کہ اس کی اوقات کیا ہے، یہ ایسی بات کر رہا ہے، عمران خان کو ڈیل کروا سکتا ہے، یا اس کی سابقہ بیوی کیوں چاہے گی وہ برطانیہ چلے جائیں، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، فلاں ڈمکا، اس قسم کی باتیں ہوئی تھی۔ 4 5 ویڈیوز باقاعدہ حذیفہ رحمان کے خلاف کر دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ اس کے چند دن بعد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی صاحب جو کافی میچور سیاستدان ہیں، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا، تو انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ حذیفہ رحمان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی ان کے وہ نئے سیاستدان ہیں، جذباتی ہیں، انہوں نے کہا تھا اس قسم کے مختلف ممالک آفرز کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں اس شخص کے ساتھ جو جیل میں ہو، جو سربراہ ہو، یا ان کی ظاہر ہے ان کی بچوں کے والد ہیں قاسم اور سلمان کے، تو وہاں سے کوشش ہونے کے حوالے سے اختیار ولی صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی حذیفہ رحمان کو، لیکن حذیفہ رحمان کو اس وقت جھوٹا کہا گیا اور بڑا کچھ کہا گیا۔ آج وہی چیز دہرا رہی ہیں، کون دہرا رہا ہے؟ علیمہ خان، خود عمران خان کی بہن دہرا رہی ہیں، اور اس سے ایک اور چیز ثابت بھی ہوتی ہے، وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ برطانیہ آفر کر رہا ہے ملک کے اندر سے، ریاست سے، حکومت سے عمران خان کو کسی نے نہیں کہا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ خان صاحب کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، نتھنگ، کوئی آفر کسی قسم کی نہیں کی گئی۔ سیکرٹری خارجہ برطانیہ کے، یو کے سیکرٹری خارجہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں ظاہر ہے وہاں پہ لابنگ کر کے گولڈ سمتھ فیملی جو ہے جو سابقہ اہلیہ ہیں اور عمران خان کے بچوں کی ماں ہیں، ان کی بہت اثر و رسوخ ہے، ارب کھرب پتی لوگ ہیں، انہوں نے حکومت سے ریکویسٹ کی ہوگی، پھر حکومت کے جو وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے، انہوں نے سیکرٹری خارجہ کو کہا ہوگا، اور اس طرح آگے چلی ہوگی بات۔ لیکن اس وقت بھی حذیفہ رحمان نے کہا تھا کہ برطانیہ بھیجنے سے حکومت نے یا پاکستان کی ریاست نے منع کر دیا تھا، اور نہیں جا سکے تو ظاہر ہے حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملی، جو بعد میں دوبارہ بھی دہرائی گئی۔ علیمہ خان صاحبہ آگے کیا کہہ رہی ہیں سنیے گا۔ عمران خان کو گرفتاری سے قبل برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ نے آفر دی تھی، جو بعد میں بھی دہرائی گئی۔ علیمہ خان کے مطابق آفر پاکستان چھوڑنے کی تھی۔ اچھا، یہ اس وقت کا بتا رہی ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کو آفر ہے، اب بھی ہے، پاکستان سے نہیں، برطانیہ والے کوشش کر رہے ہیں۔ 4 اگست گرفتاری سے ایک دن پہلے آفر آئی، پھر آفر آئی، برٹش فورن سیکرٹری نے عمران خان کو آفر کی۔ محسن نقوی کہتا ہے کس نے آفر کی تو وہ فورن سیکرٹری سے پوچھ لیں۔ اب محسن نقوی نے یہ تقریباً کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب بار بار یہ خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے باہر جانے کی آفرز کی جاتی ہیں، ڈیل کی آفرز کی جاتی ہیں، میں نہیں مانتا، تو محسن نقوی نے ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے کہا تھا، میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ ریگولر سن رہے ہیں، محسن نقوی وزیر داخلہ نے کہا تھا کوئی ایک نام بتا دیں کہ آپ کو کس نے آفر کی۔
आपके झूठों से अवाम पहले ही तंग आ चुकी है। इस किस्म का उसका जो लुब लुबाब है ट्वीट का था। अब हुआ ये है कि मोहसिन नकवी और रियासत और हुकूमत की बात सच साबित हो गई है, यानी पाकिस्तान से उन्हें किसी ने ऑफर नहीं की। बरतानिया ही क्यों ऑफर कर रहा है? सेक्रेटरी खारजा अमेरिका का नहीं कह रहा, सऊदिया का नहीं कह रहा, ठीक है ना, या किसी और यूरोपीय कंट्री का नहीं कह रहा, या कतर का नहीं कह रहा, या दुबई का नहीं कह रहा, बरतानिया का ही क्यों कह रहा है? इसका मतलब है कि जमाइमा जो है वो अपने बच्चों के वालिद की जान बख्शी खलासी करवाना चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि खान साहब जेल से रिहाई पाने के बाद बरतानिया आ जाएं। लेकिन रियासत को क्या खदशा है? रियासत को ये खदशा है कि इमरान खान साहब को बाहर अगर जाने दिया जाए, जिस तरह यूट्यूबर्स इनके बाहर बैठे हुए, जिस तरह वो प्रोपागंडा करते हैं, जिस तरह वो झूठ बोलते हैं, तो इमरान खान भी वहां से बैठ के एक यूट्यूब चैनल चलाया करेंगे। तो रियासत ये कैसे अफोर्ड कर सकती है कि एक शख्स को एक केस में सजा 14 साल हो चुकी है, तो खाना में सजा कम या ज्यादा होने जा रही है, बहरहाल जो लगता है हमें, तो वो एक ऐसे शख्स को बाहर भेज दें जो वहां जाके, वो पहले ये गलती दोहराई जा चुकी है ना नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ अगर मुल्क से बाहर ना जाते तो क्या वो दोबारा सिस्टम में जगह बना पाते? नहीं बना पाते। तो ये गलती दोहराई नहीं जाएगी, बरतानिया की जानिब से प्रेशर होगा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और आज जो बार बार कहा जाता था कि रियासत तो पैर पड़ी हुई है, आज अलीमा खान उनकी बहन ने खुद बता दिया कि बरतानिया से कोशिश हो रही है। अब इसे आप कहें, बाज लोग कह रहे हैं कि जगह दी यहूदी लॉबी फलां ढमका, इस किस्म की बातों में मैं नहीं जाता। इमरान खान से इख्तलाफ हो सकता है, सियासी इख्तलाफ हो सकता है। इमरान खान ने अच्छी हुकूमत पौने 4 साल नहीं की, नुकसान किया, मुल्क का मईशत तबाह की, ये बातें हैं कैलकुलेटेड, अगर आप नंबर्स देखें तो बातें आती है। लेकिन उन पे इस किस्म का इल्जाम लगाना, फलां का एजेंट है फलां, ये बकवास बातें, वो नालायक होंगे सियासत में। लेकिन मैं कम से कम जाती तौर पर समझता हूँ किसी के एजेंट नहीं है, और पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, मौलाना फजल हो, किसी के एजेंट नहीं है। उनकी सियासत अच्छी या बुरी हो सकती है। तो इस किस्म की बातें हो रही है। अलबत्ता जो बरतानिया कह रहा है, तो बरतानिया को उनके साबका एहलिया कह रही है, और साबका एहलिया किसी यहूदी लॉबी या इस किस्म की बातों की वजह से नहीं कह रही, जाहिर है उनके बच्चों के वालिद हैं। तो इस हमदर्दी की बुनियाद पर कि मेरे बच्चों के जो वालिद हैं कासिम और सलमान के और टेरियान के, उनको जो है वो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाए, यहाँ के जिंदगी गुजारें और जेल से उन्हें रिहाई मिल जाए। ये सारी मालूमात है आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है कि सेक्रेटरी खारजा बरतानिया के ये ऑफर्स करते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं। ज़ाहिर है वो ऑफर करते हैं, फिर इमरान खान अगर ऑफर अब उन्होंने कबूल की नहीं की, इस हवाले से अलीमा खान साहिबा ने कुछ नहीं कहा, या इमरान खान ने इस पर क्या जवाब दिया ये भी नहीं बताया। अगर इमरान खान कबूल कर लेते, फिर वो पाकिस्तानी हुकूमत से बात करते, रियासती इदारों से बात करते कि भाई हम गारंटी लेते हैं, हम इसे ले जाने के लिए तैयार है। इसके बाद पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होता, ये बात की बात है। लेकिन उस तक नौबत इसलिए नहीं आई कि इमरान खान साहब ने इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया, या उन्हें ऑफर मुनासिब नहीं लगी, या वो वाकई कहते हैं कि मैं किसी डील के थ्रू नहीं जाना चाहता, ये वक्त बताएगा। अलबत्ता बरतानिया इमरान खान को ऑफर कर चुका है बकौल अलीमा खान के कि वो जेल से रिहाई पाएं और मुल्क से बाहर चले जाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।